ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। वहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक इलाके में पाकिस्तान की सेना ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक ठिकाने पर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में टीटीपी के कई आतंकी मारे गए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक कमांडो शहीद हो गया और कुछ जवान घायल हो गए। पाकिस्तान का दावा है कि मारे गए आतंकी पिछले कई दिनों से छिपे हुए थे और किसी बड़े हमले की तैयारी में थे, जिसका पता चलते ही पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के ठिकाने पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में टीटीपी के 6 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की सेना ने यह ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चलाया, जो अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद है, जिसे टीटीपी का गढ़ कहा जाता है। और वहां के दक्षिण वजीरिस्तान के एक इलाके में मौजूद टीटीपी के एक ठिकाने पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक मकान से धुएं का गुबार उठता दिखा। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो उस मकान के पास एक आदमी जमीन पर तड़पता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे उसे गोली लगी हो। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि वो आदमी टीटीपी का आतंकी था, जो अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर छिपा हुआ था, लेकिन भागने के दौरान वो मारा गया। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि इस ऑपरेशन में टीटीपी के 6 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनके इरादों की भनक लगते ही पाकिस्तान की सेना ने उन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद मकान के अंदर मौजूद टीटीपी के आतंकी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवानों ने उन्हें घेर कर ढेर कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की सेना के कमांडो हामिद रसूल की मौत हो गई, जबकि उसके 3 जवान गोली लगने से घायल हो गए। पाकिस्तान की सेना ने मारे गए आतंकियों की एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें टीटीपी के 5 आतंकी घातक हथियारों से लैस दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि इस ऑपरेशन में मारे गए सारे आतंकी 2 आत्मघाती हमलों समेत कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई के बाद आतंकी संगठन टीटीपी ने भी अपने 4 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की। इधर महाराष्ट्र के जुन्नर इलाके में पारंपरिक ब्रह्मनाथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे और एक बैलगाड़ी के साथ साथ चलते नजर आए, जिसमें ऊंचाई पर एक डंडा लगा था। बैलगाड़ी पर लगे डंडे के दोनों ओर कई लोग रस्सियों को पकड़कर घूम रहे थे। परंपरा के तहत हर साल लोग इसी तरह यात्रा में डंडे के सहारे घूमते हैं, लेकिन इस बार हादसा हो गया जब बैलगाड़ी के ऊपर लगा डंडा टूट गया और लोग अचानक ऊंचाई से जमीन पर गिर गए। इसके बाद वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। जमीन पर गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया गया कि लकड़ी कमजोर थी और ज्यादा वजन नहीं झेल पाने से टूट गई। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की छत बनाने का काम शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा मंदिर छत से जुड़े निर्माण की तस्वीरें जारी की, जिसमें राम मंदिर की छत रखने के लिए खंभों के ऊपर रखे गए बीम के पत्थर दिखाई दिए। बताया गया कि जून महीने तक छत बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर को दिसंबर 2023 से पहले पूरा किया जाना है, जबकि मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में किया जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में रूस को बड़ा झटका लगा। बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा था और इसीलिए कई देशों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार भी ऐसा कि कई देशों के प्रतिनिधि हॉल छोड़कर ही बाहर निकल आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलहाल अध्यक्षता रूस के पास है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद से ही रूस पश्चिमी देशों के निशाने पर है। रूस को घेरने का ये संगठन कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालांकि ये बैठक यूक्रेन जंग में कई जगहों पर फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन रूस की अध्यक्षता को बहाना बताकर कई देशों ने बैठक छोड़ दी। बैठक का बहिष्कार करने वाले देशों में सबसे बड़े नाम अमेरिका और ब्रिटेन के रहे।